महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा करते हैं, कभी कभी तो करते होंगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा करती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा करती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। ये वो संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। जब आपको लगे कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिवपुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं ये डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर,
और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखिए, समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियां चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही है, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कर अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है, एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख। अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ी है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा। और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लगालूम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं। पर एक कार्य जरूर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में, नंदीश्वर के पास में बैठकर, शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर, शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर, जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होए। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रखकर कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक
शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर दे, तुरंत दे। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो हनुमान जी के 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोलो जरा, सुना है ना? हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, व्रतिमान, व्रतिमान, कैतमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है हाथ याद है आप लोगों को? रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत माँ के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गया। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो हमारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। सार्थकता है तुम्हारे जीवन की।